हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको होम टैब के बारे में सिखाया था एक्सेल का, बट वो पार्ट 1 था। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ पार्ट 2, जिसमें मैं पूरा होम टैब कवर करूंगी। तो प्लीज स्टे ट्यून टिल लास्ट और वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, एक एक स्टेप बाय स्टेप। और कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। नेक्स्ट है आपका स्टाइल। ठीक है, स्टाइल में हमारे पास तीन ऑप्शन है: कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल्स। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि हमें उसे फॉर्मेटिंग देनी है लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाईलाइट सेल, अब मुझे हाईलाइट करना है सेल्स को। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास उसके लिए मल्टीपल सिचुएशंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन। अब अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन डाल देती हूँ, जैसे कि सपोज करो एक हम ये सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने रैंक सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाती हूँ, हाईलाइट सेल ग्रेटर देन, जो भी 5 से ग्रेटर है, ठीक है, उनको आप रेड में मार्क कर दो। मैं अगर इस पे ओके क्लिक करूंगी तो आप देखोगे 5 से ग्रेटर जो भी है, जैसे 6, 7, 8, 9, ये सब रेड मार्क हो गए। ठीक है, अब मैंने इसको अगेन सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने क्या डाल दिया, लेस देन। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ लेस देन 5। ठीक है, यहाँ पर, और इसको लिख देती हूँ ग्रीन या फिर येलो, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, ओके मैंने किया। अब आप देखोगे कि 1, 2, 3, 4, 5 पे कोई कलर नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ लेस देन बोला था और यहाँ पर ग्रेटर देन। तो लेस देन 1, 2, 3, 4 येलो मार्क हो गया और 6, 7 वगैरह रेड मार्क हो गया। अब मैंने फिर से इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं फिर से गई हाईलाइट सेल, अब मैं इक्वल टू में यहाँ पे फिर से मैं 5 डाल देती हूँ और इसको मैं कर देती हूँ ग्रीन। ठीक है, तो अब 5 पे ग्रीन आ गया। तो ये मतलब कंडीशंस के हिसाब से मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, हाईलाइट के लिए भी आप डिफरेंट कलर यूज कर सकते हो, जो भी वहां पे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन है, डेट अकरिंग है, उसके हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, टॉप बॉटम, जैसे कि फॉर एग्जांपल ठीक है, तो ये टॉप 10 आइटम को इसने रेड मार्क कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर आई, मुझे कोई टेक्स्ट में चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आके टेक्स्ट दैट कंटेन, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडिया। ठीक है, इसको मैंने कर दिया रेड फिल। ओके, तो अब इसने क्या किया देखो, अब इसने जैसे यहाँ पर हुआ था येलो रेड, यहाँ पर इसने रेड से फिल कर दिया, इंडिया लिखा हुआ। ठीक है, तो आप इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं। जैसे टॉप में टॉप 10 आप निकाल सकते हो, बॉटम 10, या फिर एवरेज, बिलो एवरेज। ठीक है, देन हम आते हैं डेटा बार्स पे। अब डेटा बार्स पे क्या होगा, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको। ठीक है, डेटा बार्स पे मैं गई, यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे डेटा बार्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल के हिसाब से इसने, जैसे हम चार्ट इंसर्ट करते हैं उसी हिसाब से इसने डेटा बार्स यहीं पर ही इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अब डेटा बार्स में भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे कि ग्रेडियंट फिल, सॉलिड फिल, वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन अगर मैं कलर स्केल देखूं, तो कलर स्केल में क्या होगा कि मेरी पूरी टेबल का जिस हिसाब से मुझे कलर चाहिए, जैसे अभी तो मेरा प्लेन कोई कलर नहीं है। ठीक है, अब मैं जैसे सपोज करो अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कलर स्केल्स आ जाएंगे, जो भी मुझे चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, उसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी मैं जस्ट ओवरव्यू आपको बता दिया है। ये आपके फॉर्मेट, टेबल के लिए फॉर्मेट्स हैं, जो भी अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है उस फॉर्मेट में तो आप वैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सेम सेल स्टाइल्स है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर एक्सेंट आपको चाहिए, ठीक है, या फिर कलर चाहिए, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कस्टम खुद का भी बना सकते हैं न्यू सेल स्टाइल में जाकर। ठीक है, अब ये है इंसर्ट। इंसर्ट मीन्स कोई भी सेल आपको इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करनी है या कॉलम इंसर्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया इंसर्ट शीट कॉलम, आप देखोगे कॉलम इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब अगर सपोज मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं डिलीट पे जाऊंगी और क्या लिखूंगी, सिर्फ कॉलम मुझे डिलीट करना है, तो कॉलम मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब
नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फॉर्मेट। अब फॉर्मेट जैसे हाइट मुझे रो की चेंज करनी है, विड्थ चेंज करनी है, या फिर हाइड अनहाइड करना है। सपोज मैं इसको हाइड करना चाहती हूँ, ठीक है, मैंने हाइड कॉलम पे क्लिक किया, आप देखोगे ये कॉलम हाइड हो गया। ठीक है, अब मुझे इसे अनहाइड करना है तो मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन फॉर्मेट पे जाके अगेन हाइड अनहाइड कॉलम, तो ये अनहाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है हाइड अनहाइड करने के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है आपको ऑटो सम, आपको दिखेगा, मीन्स कि अपने आप बिना सम फॉर्मूला लगाए मैंने जैसे ही ऑटो सम पे क्लिक किया, इसने अपने आप यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, सम का फॉर्मूला और मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको लिंक बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, देन आपका आता है ऑटो फिल। ठीक है, ऑटो फिल मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 1 2 3 लिखा है। ठीक है, अब मुझे नीचे फिर से फिल करना है इसको, तो मैं क्या करूंगी, ये जो प्लस का साइन आता है ना, इस पे क्लिक करूंगी। ठीक है, ये इसने फिल कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऑटो फिल ऑप्शन। यहाँ पर जैसे कि कॉपी सेल्स पे है तो जो आपका नंबर ऊपर था वही कॉपी हो गया। अगर मैंने फिल सीरीज करूंगी तो ये 4 5 6 7 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चलता है ये। देन यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मीन्स अगर मुझे जैसे फिल्टर लगाना है, ठीक है, मैं यहाँ पर आई, मैंने ये रो सेलेक्ट की। रो सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट और स्पेस बार यूज कर सकते हैं, और मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये मैंने फिल्टर कर दिया। अब सपोज करो इसे मुझे फिर से सॉर्ट करना है। ठीक है, सॉर्ट किया मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे। ठीक है, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, मुझे बाकी को नहीं करना, सिर्फ इसी को करना है इसलिए। ठीक है, तो 8 सबसे ऊपर आ गया, तो ऐसे ही करना है। अब जैसे ये है, ये क्या है, क्लियर का ऑप्शन। जैसे मुझे कुछ भी डेटा डिलीट करना है तो मैं इस पे क्लियर पे क्लिक कर दूंगी। अब क्लियर पे भी मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स। ठीक है, तो क्लियर ऑल पे क्लिक किया मैंने तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे सब कुछ। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और अगर आपको कुछ भी और डिटेल्स चाहिए या कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं प्लीज़ आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करूंगी, और कोई मेरे लिए फीडबैक हो तो दैट इज़ ऑल्सो वेलकम, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि आपको भी कुछ अच्छा सीखने को मिले और मेरी भी नॉलेज इंक्रीज हो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन।